बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत जिस पे हर शिया नाज भी करता है, जिसमें खुदा 3 विलायतों का ऐलान कर रहा है कि एक मैं अल्लाह तुम्हारा वली हूँ, अल्लाह के बाद अल्लाह का रसूल तुम्हारा वली है, और अल्लाह के रसूल के बाद वो साहिबान ईमान तुम्हारे वली हैं जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नज़र आ जाए। यहाँ पे कोई इख्तलाफ नहीं न शिया में न सुन्नी में कि रुकू में ज़कात किसने दी थी। सब ने लिखा कि रुकू में ज़कात अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन ये कुरान की एक सुन्नत है कि कुरान जब भी किसी का तारुफ करवाता है तो नाम लेकर नहीं करवाता। कुरान सिफत बताकर तारुफ करवाता है। अक्सर हमारे नौजवान ये पूछते हैं या उनसे पूछा जाता है कि अगर रसूल के बाद 12 इमाम थे तो खुदा कुरान में नाम बता देता। अल्लाह नाम नहीं बताता, अल्लाह काम बताता है। हाँ? क्योंकि नाम रखना बड़ा आसान है। नाम रखने से क्या होता है, मसलन आपने अपने बच्चे का नाम रख लिया कर्नल साहब, हाँ? तो क्या नाम रखने से वो कर्नल बनेगा? हाँ? कई लोग होते हैं बेचारे, आपने बच्चे का नाम रखा जर्नल अली, अब बड़ा हो गया हर बंदा बुलाने लगा जर्नल अली जर्नल अली, तो लोग समझने लगे सचमुच का जर्नल है। बाद में पता चला न जर्नल है न कर्नल है, एक सादा सा आदमी और सादा सा काम करता था। और किसी ने कहा कि आपका नाम, तो उसने कहा ये मेरा नाम है, मेरा किरदार नहीं है। हाँ? नाम में और किरदार में बड़ा फर्क होता है। आप इंटीरियर चले जाएंगे, इंटीरियर क्षेत्र में कई लोगों ने अपना नाम रखा है इमाम अली। हाँ? ये हम आंखों से देखा। आपका नाम क्या है? मौलाना नाम है इमाम अली। किसी ने अपना नाम रखा शेर अली, किसी ने अपना नाम रखा गुलाम अली। अब शेर अली नाम रखने से कोई शेर तो नहीं बन जाता ना। तो अल्लाह का फोकस नाम पे नहीं है, अल्लाह का फोकस काम पर है। हाँ? आप तसव्वुर करें 5 मिनट के लिए खुदा 12 इमामों के नाम कुरान में लिख लेता। अब इमाम आए नहीं है, नाम अल्लाह पहले बता देता। फिर होना क्या था, नाम सबको पता होते हैं। जिसके घर में बच्चा पैदा होता वो उसका नाम वही रखता जो खुदा ने कुरान में बताया है। हाँ? शायद बनु उमय्या की नस्ल सारे नाम वही रख लेती जो खुदा कुरान में बता चुका था। मसला यहां बनता, फिर हमें यह साबित करना पड़ता जो हसन खुदा ने बताया है वो कौन सा है, जो हसन ये बता रहे हैं वो कौन सा है, जो काजिम खुदा ने बताया वो कौन सा है, जो काजिम ये बता रहे हैं वो कौन सा है। जिस तरह उर्दून के बादशाह ने अपना नाम मसलन कहता मैं मेहदी हूं, और लोगों को कहता मैं ही मेहदी हूं, मैं वही हूं जिसका ज़हूर होना था। अब बंदा साबित करने लगे, कहता मैं सैयद भी हूं, मैं मेहदी भी हूं, मैं सब कुछ हूं। अब आप कैसे साबित करोगे? क्योंकि नाम से बात नहीं बनती। इसीलिए खुदा की सुन्नत है, खुदा नाम नहीं बताता, खुदा सिफत बताता है, खुदा काम बताता है। यानी आज मैं ये कहूं कि जंगे ओहद में अली रुके थे, टूटी हुई तलवार से नबी का दिफा किया था। अब जहां जहां सिफत मुश्किल कुशाई आएगी फिर आपके जहन में नामे अली भी आएगा। मसलन मैं कहूं भाई अली साहब कहां हैं, आप कहेंगे मौलाना कौन सा अली? यहां तो काफी अहले बैत के चाहने वाले हैं जिनके नाम क्या हैं, अली हैं। लेकिन मैं कहूंगा वो अली जो बड़ा सखी है। तो शायद 4-5 अलियों में एक अली सखावत के एतबार से मशहूर हो, अखलाक के एतबार से मशहूर हो, सिफात के एतबार से मशहूर हो। तो अल्लाह ने कहा तुम्हारा वली वो है जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अल्लाह ने हालत भी बता दी
ये नहीं कहा जस ज़कात देता हुआ नजर आ जाए, ज़कात तो काफी मुसलमान देते थे। और ये भी नहीं कहा कि नमाज के बाद ज़कात दें। अल्लाह ने वो हालत भी बताई, हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि आज तक किसी ज़कात या खैरात देने वाले ने भी ये नहीं सोचा था कि मैं खैरात नमाज की हालत में दूं। भाई आपकी इस मस्जिद में जुमा होता है, फकीर बाहर खड़े होते हैं, आज तक कोई फकीर देखा जो नमाजियों के बीच में आ जाए? उसको, फकीर को भी इतनी अक्ल है, फकीर को भी इतना शऊर है कि नमाजी है, नमाज पढ़ रहा है, नमाज खत्म करेगा, भागा तो नहीं जा रहा, निकलना इसी मस्जिद के दरवाजे से है, देना होगा तो खैरात दे देगा। मैं इसकी नमाज क्यों डिस्टर्ब करूं, मैं नमाजियों को क्यों डिस्टर्ब करूं? तो दुनिया का आज भी कोई ऐसा फकीर नहीं है कि नमाज की हालत में आके खैरात मांगे। दूसरी बात, बिल फर्ज अगर कोई फकीर आ गया और दरवाजे पे खड़ा हो गया, अल्लाह के नाम पे खैरात दीजिए, अल्लाह के नाम पे खैरात दीजिए, कोई ऐसा नमाजी भी नहीं होगा जो इसको खैरात दे। वो भी कहेगा जल्दी क्या है, फकीर खड़ा है, या नमाज खत्म करूंगा, जो पैसे जो नीयत देने की है वो मैं दे दूंगा। तो न कोई ऐसा नमाजी नमाज में खैरात देता है, न कोई ऐसा फकीर आज तक आपको मिलेगा जो नमाज के बीच में आके खैरात मांगे। लेकिन तारीख में जब ये वाकया पढ़ते हो तो नमाजी भी बड़ा अजीब है, फकीर भी बड़ा अजीब है। मैं तो कहूं लग ऐसे रहा था कि फकीर नमाजी को जानता था और नमाजी फकीर को जानता था। मेरे मौला ने कहा कैसे न जानता, क्योंकि देने वाला अली था, लेने वाला जिब्राइल था।